अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 63। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। सब लोग तैयार थे गेम के लिए, सब के सब कुछ चेयरअप कर रहे थे अभी से ही, और कुछ प्रोफेसर जो वहाँ पे ऑलरेडी थे ये तामझाम देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेयरअप तो एक तो दृष्टि मैम की टीम के लिए होते हैं और एक होते हैं नित्या मैम के लिए, विजय सर की टीम के लिए भी हो रहे थे। अब वक्त आ चुके थे कि पेयरअप होना। दो शख्स के एक के राइट लेग के साथ दूसरे की लेफ्ट लेग से बांध दिए जाएंगे। ये होते हैं पेयरअप, और साथ साथ हाथ भी। उनको अपने ही एक हाथ और अपने पार्टनर जो गेम पार्टनर है उसके दूसरे हाथ ही केवल ये यूज़ कर सकते हैं। ऐसी पेयरअप होगी। तो जैसी ऐसे चीज़ अब हो रहे थे, जो जानवी थी वो सीधा चली जाती है कशिश के पास। कशिश के पास जैसे जाती है, कशिश जानवी को घूर के देखता बोलती कि क्या क्या हो गई? तो तुम मेरे पास क्यों आई? क्यों आई का क्या मतलब है? गेम है, पेयरअप होनी पड़ेगी, मैं तेरे साथ ही तो हूँ। तब जाके कशिश नित्या की ओर दिखती, नित्या घूर के जानवी की ओर दिखती। तो कशिश एकदम से बोलती कि पागल हो गई है क्या? मैं तो मैं मैम के साथ। तो बोलती कि क्या मैम के साथ? हाँ, मैं तेरे साथ आई हूँ, तुझे लेके आई हूँ, तू मेरे साथ खेलेगी। मुझे नहीं पता मैम वो उस छिपकली के साथ। तो मैं बोलती कि क्या छिपकली? हट, ऐसे नहीं बोलते। और तूने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। तभी एकदम से जानवी बोलती कि देख, मुझे इस बारे में कोई बात करनी नहीं है। इसके अलावा तू जो भी बात करना चाहेगी कर ले, बस ये बात मत कर। तो कशिश चुप हो जाती है। एकदम से नित्या आती है और बोलती कि जानवी। तभी जानवी बोलती कि यस मैम, बोलिए। कि तुम और बरखा। तभी वो बोलती कि मैम सोचना भी मत। मैम ये ना ज़रा सा गलत चीज़ होगी, मैं उसके साथ कभी नहीं खेलूंगी। और बरखा ये बात सुन के बोलती कि मैं तो मरी जा रही हूँ ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए। हाँ, सॉरी टू से मैम, पर मैं इसके साथ नहीं खेल सकती। अब नित्या मुझे परेशानी में आ जाती क्योंकि उसको तो कशिश के साथ ही वो करनी थी, पेयर अप करनी थी। अब ये दोनों के अलग सिलसिले हो गए हैं, लेकिन नित्या को तो कशिश ही चाहिए थी। तो एकदम से बरखा के पास जाके बोलती कि देखो, तुम दोनों के बीच आपस में जो भी खरास है ना वो बाद में उतार देना, अभी गेम खेल लेते हैं प्लीज़, इतना कर लो जानवी प्लीज़। और कशिश भी एकदम से जानवी को बोलती कि प्लीज़ ना इतना तो कर लेना, देख वो, प्लीज़ प्लीज़। बोलती कि क्या प्लीज़ प्लीज़ लगा के रखी है? ठीक है फिर, मैं नहीं करती, ठीक है मैं मैम के पास जाती हूँ। तभी नित्या बोलती कि जानवी मुझे नहीं खेलनी है तुम्हारे साथ। वो बोलती कि क्या कर रहे हो आप? वहाँ से जो स्पोर्ट्स सर है वो आते हैं और बोलते कि जल्दी करिए, सबके टीम अप तो हो चुके हैं, बस आप ही के लोग अभी भी पीछे रह गए हो, डिसाइड कर लो कौन किसके साथ पेयर अप होगी। तो अब ये चारों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि कौन किसके साथ होंगे। जानवी बरखा के साथ पेयर अप होनी नहीं चाहती थी और ना ही बरखा। अब परेशानी में नित्या और कशिश आ जाती है, लेकिन कशिश जानवी को इग्नोर करके वो एकदम से फटाक से जाती है नित्या के पास। पहले वो हाथ बांध लेते हैं और बोलती कि तय हो गई है, मैं तो मैम के साथ ही हूँ। तभी एकदम से जानवी घुर्राते हुए उसे देखते हैं और बोलती कि ये गलत बात है, मुझे इसके साथ खेलना नहीं है, मैं मरना पसंद करूँगी। पर तभी एकदम से बरखा बोलती कि हाँ, तुम मरना पसंद करोगी और मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ खेल लूँगी। जानवी, मैं तुमसे इतना नफरत करती हूँ ना कि तुम्हारी शक्ल देख के ही मेरी खून खौल उठती है। तभी वो बोलती कि ओ हेलो, मत देखो, तुमसे तो कहीं अच्छी है मेरी शक्ल, मैं भी मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, और दूर रहो मुझसे। तभी एकदम से बरखा बोलती बेटर तो ये है ना कि तुम मुझसे दूर रहो, और तुमने जो करी है, बोली कि अच्छा शट अप ओके, हाँ मैंने वही करी है जो तुम जिम्मेदार थी, हकदार थी तुम। तो बोलती कि अच्छा। तो ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो इस बार जो है स्पोर्ट्स सर एकदम से चिल्ला पड़ता है, बोलते कि चुप करो तुम दोनों, आपस में गरज को बाद में निकलना, अभी ये गेम शुरू कर ले, तुम दोनों के लिए हम यहाँ पे पीछे नहीं हट सकते, ये बैठ नहीं सकते, जल्दी करो। थोड़ी सी चिल्ला लेते हैं। प्रिंसिपल मैम भी बोलती कि क्या कर रहे हो, जल्दी करो। तो ना चाहते हुए भी बरखा और जानवी पैर अप होती है।
लेकिन दोनों इतने मतलब चीज़ थे, मतलब क्या ही चीज़ थे। हाथ ठीक से बांध नहीं रहे थे, कोई इधर से खींच रहे कोई उधर से खींच रहे, पैर भी बांधने नहीं दे रही थी। कोई इस पैर को खींच रही थी तो जानवी अपनी पैर को। तभी एकदम से पोस्ट सर एकदम से चिल्ला पड़ते बोलते कि तुम दोनों करना क्या चाहते हो, पहले ये बताओ। खेलना है तो रहो, वरना हम टीम बदल सकते हैं। तभी एकदम से कशिश बोलती कि जानवी प्लीज़, मेरे टीम में खेलनी है तो प्लीज़ प्लीज़। तो जानवी चुप हो जाती है और वो ज़्यादा वो कर नहीं रही थी। तो आखिरकार ये हो जाती है। इनको सारे पॉइंट समझाए जाते हैं कि कहाँ से फ्लैग को कलेक्ट करने पड़ेंगे। और सब बाकी सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह थे सब चेयरअप कर रहे थे, लेकिन हाँ चेयरअप कर रहे थे ठीक है। 6 टीमों में केवल नित्या मैम की, दृष्टि मैम की और विजय सर की टीम को ही ज़्यादा चेयरअप मिल रहे थे। सब के सब वहाँ पे पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह जाके खड़े हो गए थे। तो अब गेम स्टार्ट होते हैं। जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो होते हैं एकदम से ये लोग भागने की कोशिश करेंगे। भागना नहीं है, बस उस हिसाब से जैसे चलते हुए जाते हैं पर फास्ट जानी पड़ेगी। और जो टीम सबसे पहले जाकर हर फ्लैग को कलेक्ट करेंगे और लास्ट पॉइंट की फ्लैग तक ले लेंगे वो विजेता कहलाएंगे। बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जैसे ही स्टार्ट बोले जाते हैं, व्हिसल बजाए जाते तो ये लोग एकदम से भागते हैं। और भाई साहब जो कशिश और नित्या की चीज़ें थी इतनी स्मूथ थी, कोई बोल ही नहीं सकता कि ये दोनों अलग है। बखूबी से जो कशिश और नित्या है, ये दोनों जिस हाथ को पकड़े हुए थे, एकदम कस के पकड़े हुए थे, उसी हाथ को बांधे हुए, पैर भी बांधे हुए थे, पर इसमें इतनी स्मूथली चल रहे थे कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये दोनों अलग है। बड़े अच्छे से चल रहे थे। कशिश नित्या को थामती हुई बड़ी प्यार से, और उसकी फेस में इतनी बढ़िया सी स्माइल। नित्या बोलती आगे देखो, मुझे मत ताड़ो। तभी कशिश बोलती एक तो इतनी हॉट साड़ी पहनी हो आपने जिसमें आप कहर ढा रही हो, ऊपर से इतनी करीब हो, ऊपर से आपकी बॉडी में से जो महक आ रही है वो मुझे पागल कर रही है। उफ, मैं करूँ तो क्या करूँ, ये आंखें हैं कि आपसे हटती ही नहीं है। देखिए फ़िलहाल तुम इन आँखों को मुझसे हटाओ और सामने देखो, हमें सबसे ज़्यादा फ्लैग कलेक्ट करने हैं। बोलती कि वो हम थोड़ी अकेले थोड़ी ना कर सकते हैं, हमारे टीम भी करनी पड़ेंगे ना। और आपको पता है ना, दो विचित्र इंसान एक साथ आए तो क्या होता है। तभी नित्या हंसते हुए बोलती कि कम से कम हम तो साथ में आए। बड़ी हंसी के साथ जो कशिश बोलती उफ, वो मन कर रही है ना कि आपसे लिपट जाऊं मैं। बोलती कि खेलो तुम कशिश। तभी कशिश बोलती है हाँ हाँ ठीक है, खेल रहे चलिए। बड़े प्यार से ये लोग आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ दृष्टि मैम की भी टीम बहुत आगे जा रहे थे। तीसरी तरफ जो विजय सर की टीम और बाकी जो 3 टीम है वो थोड़ी थोड़ी सी पीछे रह गए थे, पर हाँ ये 3 टीमें आगे बढ़ चुके थे। और इधर जो जानवी है और जो बरखा है, ये लोग चल तो रहे थे पर इन दोनों की आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं थी। कशिश जो जानवी इस साइड से जा रही थी तो बरखा उस साइड पे जाने लगती। ये दोनों लेट हो रहे थे। एकदम से बरखा बोलती कि तुम कर क्या रही हो, मेरी हाथ में लग रही है। तभी जानवी बोलती कि को तुम मेरे हाथ में नहीं लग रही है क्या, हाथ दोनों की बंधी हुई है, तुम उस साइड में क्यों जा रही हो, तुम सीधा चलो ना। तो कि सीधा कैसे जा सकते हैं, फ्लैग उस साइड में है तो उस साइड में चली जाएगी। वो बोल के देखो तुम ना ज़्यादा अपनी दिमाग मत लगाओ, जो कि है नहीं। वो तुम मेरे लिए छोड़ दो, मैं लगा सकती हूँ, बस मुझे फॉलो करो। तो भी बरखा बोलती कि हाँ मेरी भांति भ्रष्ट हो गई, मैं तुम्हें फॉलो करूँ, जीते जीतो ये कभी नहीं होगी। वो बोलती कि अब मरने के बाद भी कौन सा तुम मेरे करीब आने वाली हो। तभी बरखा बोलती कि तुम्हारी कुछ ज़्यादा नहीं हो गई है। वो बोलती है जो शट अप होके, मैं ना खेलना नहीं चाहती थी, वो तो बस कशिश के लिए खेल रही हूँ, तो चुप से मुझे फॉलो करो। अब बरखा फॉलो करना नहीं चाहती थी जानवी को। इन दोनों अलग ही मसले थे। आधे रास्ते तक ये लोग झगड़ रहे थे, बस बहस कर रहे थे। इधर नित्या और कशिश काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, लेकिन जैसे आगे बढ़ चुके थे थोड़ी देर के लिए पीछे देखते तो जैसा का तैसा जानवी और बरखा बस कुछ ही आगे आए हैं और ये लोग बस खड़े होकर झगड़ रहे थे। अब नित्या बोलती ये क्या प्रॉब्लम है, अगर ऐसे रही तो हम जीते जी हार जाएंगे। तभी कशिश बोलती कि अब ये तो होनी थी।
तभी तो बोली ना, दो विचित्र लोगों को जब एक साथ करे जाते तो क्या होते हैं। ये दोनों अपनी अपनी ईगो के साथ है, अब करे तो क्या करे। देखिए ये इन दोनों में हुआ क्या है पहले ये बताओ। कशिश चुप हो जाती है। कशिश एकदम से बोलती है वो मैं बाद में बता दूंगी, पहले ये गेम खत्म करते हैं प्लीज। तभी नित्या भी चुप हो जाती है। उधर कशिश एकदम से पीछे पलटते हुए एकदम से जोर से चिल्लाती है कि जानवी, अगर तेरे वजह से मैं हारी ना, आई स्वर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी 3 दिन तक, या हो सकता है 1 हफ्ते तक। जानवी एकदम से घूर के कशिश को देखते हुए बोलती कि क्या धमकाने पे आ गई है तू। कि हाँ वही समझ ले, सोच ले, अगर जीतेगी तो ठीक है, नहीं जीती ना तेरे चक्कर में, ऐसे इस हालत में तो बिल्कुल नहीं जीत हो सकती हमारी। तो आई स्वेयर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, वो भी 1 हफ्ते तक। तभी जानवी बोलती अरे अभी तो 3 दिन थी। बोलती वो मैंने अपनी मन के हिसाब से बढ़ा दी। जानवी बोलती ये क्या दादागिरी है। यार तुम चलोगी कि नहीं, वरना ना तुम्हें छोड़ के मैं ऐसे घसीटते हुए लेके जाऊंगी। तभी बरखा बोलती है तुम्हारी इतनी मजाल, तुम ना मुझे छूने की कोशिश मत करना कभी भी। तभी बोलती है ओ हेलो, मरी तो जान ही रही हूँ मैं तुम्हें छूने के लिए। हाँ, ना चाहते हुए हाथ बंधे हुए, ना चाहते हुए भी पैर बंधे हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से चलो, और वरना जो घसीटूंगी ना तुम्हें तो दर्द तुम्हें होगी, बाद में चिल्लाना मत कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है। तभी बरखा बोलती कि जो दर्द तुमने दिया है ना, वो तो कभी भूल ही नहीं सकती मैं। तो जो जानवी है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, और अब जो बरखा है वो थोड़ी कोऑपरेट करने लगती है। वो भी आगे चल रही थी। तो देखते देखते ये लोग जैसे ही नित्या के और कशिश के पास पहुंचते हैं, फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और इस बीच इन टीम का तो लेट हो गए थे। जो विजय सर का टीम थोड़ी सी आगे चले गए थे, और जो दृष्टि मैम की टीम है वो भी लगभग अपने मंजिल तक पहुंच ही गए थे। अब ये लोग स्टार्ट कर दिए थे फ्लग कलेक्ट करना। एक एक करके फ्लग कलेक्ट कर रहे थे, और नित्या मैम की टीम भी फ्लग करने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। तो नित्या और कशिश के लिए बेहद आसान हो जाती है, क्योंकि दोनों ही अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे। दोनों की बॉन्ड अच्छी थी, चीज़ें बहुत अच्छी से हो रही थी। पर दिक्कत जानवी और बरखा के लिए हो रहे थे, क्योंकि जानवी की अलग ईगो थी, बरखा की अलग ईगो, और दोनों अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ के करनी थी एक साथ मिल के, वहाँ पे ये लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, तो हो नहीं रहे थे। अब जानवी को सामने लाइव लेफ्ट साइड के एक फ्लैग कलेक्ट करनी थी, तो उस साइड जाने लगती है। बरखा को राइट साइड के फ्लैग को कलेक्ट करनी थी, तो उस साइड जाने लगता है। अब यहाँ पे अलग से खिंचाव होती है। तो एकदम से जानवी बोलती है कि तुम्हारी दिमाग की मतलब क्या सट गई है क्या, पागल हो गई हो क्या। सामने जो फ्लैग है उसे ही तो कलेक्ट करेंगे ना, उसमें हम बाद में भी जा सकते हैं। वो बोलती कि अच्छा यहाँ से तो ये पास है। तभी जानवी बोलती कि देखो बरखा, तुम्हारे साथ मेरी जो भी है ना वो बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल ये गेम में ध्यान देते हैं। मेरे पास से वो फ्लैग पास में है। तभी बरखा बोलती कि पर मेरे हिसाब से ये फ्लैग पास है। तो ये फिर से बहस करने लगता, और तंग तंग आके इस बार नित्या बरस पड़ती है इन दोनों के ऊपर, और बोलती कि तुम दोनों को अगर खेलना नहीं है ना तो अभी ही डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो आराम से, कोई ना, हम दोनों ही खेल सकते हैं। ऐसे तो ऐसे में हम जीत ही नहीं पाएंगे। अरे जीतना हारना वो बात की बात है, कम से कम एक गेम प्रॉपर खेलो तो सही। 100% तो दो, पर तुम लोग यहाँ पे 10% तक नहीं दे रहे हो। तुम लोग झगड़े ही जा रहे हो। अरे किस बात की झगड़ना। इस चीज से पैरअप होकर तुम एक ही चीज के लिए जाओगे। दो अलग अलग चीज एक साथ नहीं कर सकते हो, जबकि तुम एक साथ बंधे हुए हो। फॉर गॉड सेक अपना ब्रेन यूज करो बरखा और जानवी प्लीज। अब जैसे ही डांट पड़ती है, जानवी और बरखा दोनों चुप। और जानवी जो है वो झुकती है थोड़ी, और वो जाती है बरखा की साइड पे, और बरखा वाले जो फ्लैग थे वो कलेक्ट करते हैं। और देखते देखते 4 फ्लैग कलेक्ट हो चुके थे। नित्या और कशिश ने 2 कर लिए थे, और वहाँ के 2 अभी तो और भी लगभग 6 कलेक्ट करने थे। धीरे धीरे फ्लैग को कलेक्ट करने लगते, और दृष्टि मैम के लगभग 6 फ्लैग कलेक्ट हो चुके थे। बाकी जो 4 फ्लैग थे, 4 में से 3 थोड़ी सी एड़े टेढ़े रास्ते के इर्द गिर्द है, और लास्ट वाला जो फ्लैग थे वो थोड़ी सी ऊंचाई जगह पे थे, जो कि टफ थे। अब जो दृष्टि मैम की टीम है वो 3 जैसे तैसे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर 8 फ्लैग लेके ही ये लोग अटक जाते हैं।
नौवा फ्लैग लेते-लेते ये लोग के लिए मुश्किल हो जाता है और सेम टू सेम जो हमारे विकास सर की टीम थे, सॉरी विजय सर का टीम थे, उनका भी सेम हालत होते हैं और यहाँ पे देखते-देखते नित्या इस बीच इन लोगों के लगभग 8 फ्लैग कलेक्ट हो चुके थे। 9वां जो फ्लैग थे वो बरखा और जाह्नवी को लेनी थी। ये थोड़ी टेढ़े रास्ते के साइड पे है तो ये दोनों ही जाते हैं। जाते-जाते जैसे ही फ्लैग लेने की कोशिश कर रही थी, वहाँ पे थोड़ी-सी खाई के साइड पे थी। तो वो जैसे ही लेती है, बरखा एकदम से साइड पे और बरखा गिरेगी तो लाज़मी है, जाह्नवी भी गिरेगी। बरखा एकदम से वो फ्लैग अपने हाथ से लेने की कोशिश कर रही थी कि पता नहीं उसे क्या होती, वो गिरने लगती कि एकदम से जाह्नवी अपने हाथ से उसको पकड़ लेती है, उसकी हाथ को। और एकदम से बोलती कि ओह हेलो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, तुम्हें गिरने की शौक है तो गिरो आराम से, मुझे लेके मत गिरो। बरखा घूर के उसकी ओर देख रही थी। बरखा 2 मिनट तक उसकी ओर एकटक देख रही थी तो एकदम से जाह्नवी बोलती कि ओह हेलो, पागल हो गई हो, हमें लेट हो रही है, बाकी बचा जो फ्लैग है उसको भी कलेक्ट करना है, कर क्या रही हो तुम, उठो यार। और गिरने का शौक है ना तो बोलो, अभी अभी हाथ खोल देती हूँ, पैर खोल देती हूँ, जाके आराम से छलांग मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी होने या ना होने से। बरखा बोलती कि तो फिर पकड़ी क्यों? ती ओ हेलो, ये मत सोचना कि तुम्हें बचाने के लिए पकड़ी मैंने तुम्हें, गलतफहमी ना पालो, अपनी दिमाग शांत रखो, साफ रखो बिल्कुल। ये गलत चीज़ है, इस कभी दिमाग में ना लाना। वो मैंने इसलिए पकड़ी तुम्हें क्योंकि हाथ भी बंधे हुए हैं और पैर भी। अगर तुम गिरती तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी गिरती। भाई मुझे अपनी लाइफ से बेहद प्यार है, मस्त। मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ। मुझे इतनी जल्दी मरने की कोई शौक नहीं है। मरो तो तुम मरो ना, अकेले मरो, मुझे साथ में लेके क्यों मरोगी? तभी बरखा एकदम गुस्से में उसे देखते हुए बोलती कि ऐसा है ना, तो एक बात अपने दिमाग में डाल दो, मरूंगी ना तो तुम्हारी साथ ही मरूंगी और तुम्हें लेके मरूंगी। जाह्नवी बोलती हलवा है क्या, लेके मरूंगी। तभी नीता बोलती जल्दी करो, कलेक्ट करो वो फ्लैग, क्या कर रहे हो, बस एक ही बचा है। तभी वो दोनों वो फ्लैग को कलेक्ट कर लेते हैं और तभी वो बोलती कि मैं जिस तरह से गिरने वाली थी, बरखा ये बोलती है तुम अगर मुझे ना भी पकड़ती तो भी चलती, तो तुमने पकड़ी ही क्यों? जो जाह्नवी है वो बोलती है ज़्यादा ना दिमाग मत चलाया करो, क्यों पकड़े क्यों नहीं। और तो मैं उनमें से हूँ ना कि अपने दुश्मनों को भी संभल के रखते। बरखा एकदम से बोलती कि यू, आई जस्ट हेट यू। तभी एकदम से जो जाह्नवी बोलती कि ओहो मी टू ना, कौन सा मैं तुम्हारी प्यार में फुदक रही हूँ, चलो चलो आगे देखो। ये दोनों फ्लैग कलेक्ट कर ही लेते आगे। अब थे आखिरी फ्लैग, और वो थोड़ी सी ऊंचाई में थी और उस फ्लग को नित्या और कशिश को कलेक्ट करनी थी। तो थोड़ी सी उठने में दिक्कत हो रही थी, ये लोग गिर भी रहे थे बहुत बार, पर दोनों में एक अच्छी चीज़ थी, जब भी गिरने की कोशिश कर रहे थे कोई ना कोई संभाल रहे थे। नित्या गिरने की कोशिश कर रही थी, मतलब गिर रही थी तो कशिश संभालती है, ऐसे ही दोनों को संभालते हुए ये लोग उस ऊंचाई तक पहुंच रहे थे। नीचे बरखा और जो जाह्नवी खड़ी थी, जाह्नवी चेयरअप कर रही थी कि कशिश कम ऑन, बस थोड़ी थोड़ी देर और, बस थोड़ा और चले जाना। तो बरखा बोलती कि मेरे कान के पास मत चिल्लाओ तुम, देखिए वो चुप रहो ना, दुश्मन कहेगी, तुमसे सुनाई ना दे रही है, अपनी कान बंद कर लो तुम। कशिश जल्दी करना यार, बस बस एक फ्लैग। और उधर बाकी जो बचे टीम थे, ऑलरेडी 2 टीम डिस्क्वालीफाइड हो चुके थे, 4 टीम रह गए थे, एक टीम पीछे रह गए थे। अब तो विजय सर का टीम भी पीछे हो गए थे, दृष्टि मैम की टीम भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और वो भी एक फ्लैग के लिए लड़ रहे थे बोल सकते हैं। और दृष्टि मैम के साथ एक और लड़की थी। अब दृष्टि मैम यहाँ पे वो फ्लैग कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो इधर से नित्या मैम और कशिश सबके लिए बेहद चेहरा वगैरह हो रहे थे। कोई दृष्टि मैम को बोल रहे थे, कोई नित्या मैम को बोल रही थी। तभी दृष्टि मैम एकदम से एक तीखी स्माइल की, क्योंकि दोनों जिस साइड पे थे ना, ज़्यादा दूर थे नहीं, डिस्टेंस थे नहीं। दृष्टि मैम एकदम से चिल्ला के बोलती तो कशिश जो चैलेंज करी थी वो याद है ना, देखो मैं तो जीत गई। तभी एकदम से जो कशिश वो तीखी स्माइल के साथ बोलती है कि मैम जीत तो लो, पहले पहले से ना जीत की खुशी नहीं मनाया करते। ये बोलते ही कशिश क्या करती है, एक अपनी हाथ को वो नित्या की हाथ को एकदम से कस के पकड़ती है। नित्या बोलती है क्या कर रही हो तुम? वो बोलती कि जस्ट मैं जो बोलती हूँ वो करो, पैर को थोड़ी सी फैलाओ और जंप करो।
आप पागल हो, अगर हम इस तरह से जंप करेंगे तो गिर सकते हैं। बोलती है नहीं गिरेंगे आप, मैं संभाल लूँगी। कि तुम कैसे संभालोगी, ऊपर से पैर भी बंधे हैं। तो ये करो ना, मुझ पे यकीन नहीं है क्या? जैसे ये बोलती है नित्या की आंखों में आंखें डाल के, नित्या बोलती है अपने से भी ज़्यादा। तो बोलती है हाँ तो करो, मैं या दृष्टि मैम को जीतने नहीं दे सकती। तभी एकदम से है नित्या हंसते हुए बोलती कि तुम भी ना, चलो बोलो क्या करनी है। वो बोलती कि वही जो बोली हूँ। और बिल्कुल वैसे ही करते हैं, अपने बांधे हुए पैर को थोड़ी सी वो ऊपर की तरफ करते हैं और जंप की तरह ही करते हैं। हालांकि लॉन्ग जंप नहीं होते, बस थोड़ी सी, पर वो जो थी एक चीज़, पत्थर के साथ ये लोग अटक गए थे, वो लोग पार कर लेते हैं। और पार करने के बाद फ्लैग के पास बहुत जल्दी ही पहुंच लेते हैं और फटाक से जो कशिश है वो फ्लैग उठा लेती है। बस 10 सेकंड लेट हो जाते हैं दृष्टि मैम को। बस वो फ्लैग उठाएगी कि उससे पहले ही नित्या और कशिश फ्लैग उठा चुके हैं, तब व्हिसल बजती है प्रॉपर और अनाउंस होते हैं कि नित्या की टीम जीत चुकी है। नित्या एकदम से आके कशिश को टाइटली हग कर लेती है, बहुत खुश थी। और इधर जो जानवी है वो एकदम से बोलती है कि ये हम जीत गए। और जैसे ही वो टर्न होती है बरखा की तरफ, बरखा घूर रहा था, उसे देख के बोलती है कि डोंट यू डेयर, मेरे करीब भी आने की कोशिश मत करना। तभी एकदम से जानवी बोलती है कि मैं मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारी करीब आने के लिए। वो तो तभी बोलती है कि जो भी हो, तुम्हें ये गेम जीतने की। तभी बोलती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी ये विशेष की तुम अपनी पास ही रखो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी मुंह से ये सब सुनना। तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। उधर जो कशिश भी नित्या को हक करती है और इधर दृष्टि मैम बोलती है शिट, बस 10 सेकंड लेट हो गई थी। और तभी नित्या कशिश को छोड़ती है और बोलती है जीत गए हम। कशिश बोलती है वो तो जीतनी थी, आखिर आपको जिताने की जिम्मा हमने जो ली थी। तभी एकदम से नित्या बोलती अच्छा, तो और क्या क्या जिम्मा उठाओगी आप हमारे लिए। तभी बोलती है आप बोलो तो सही, आपके लिए तो जान भी नीछावर कर देंगे। तभी एकदम से नित्या बोलती नहीं, ये नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है। बोलती कि क्यों? देखिए अब तुम्हारी जान थोड़ी ना तुम्हारी है, वो भी तो मेरी है। तभी एकदम से जो कशिशा बोलती कि उफ, मार ही ना डालो ऐसे ऐसे बातें करके, चले। आखिरकार हम जीत गए, विनिंग टीम है। अपने टीम मेंबर के पास जाते हैं, जो दो विचित्र लोग हैं प्राणी उनके पास। और ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे थे। उतर के ये लोग आते हैं जानवी के पास। जानवी एकदम से कशिश को हक करने के लिए थोड़ी सी आगे जा रही थी कि बरखा के पैर और हाथ एकदम से खींच जाती है। और वो बोलती कि तुम पागल हो क्या? अरे हद हो गई, तुम ये जानबूझ के कर रही हो क्या? आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जानवी। तो जानवी बोल के आराम से चिल्लाओ मत। हाँ, चिल्लाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। वो बस खुशी खुशी में कशिश को देखी तो चली गई थी। और एक तो ना गेम ख़त्म हो गई है, हाथ छुड़ाओ मेरी। तब भी एकदम से कशिश बोलती आराम से जानवी क्या कर रही है। तो जानवी आती है, सॉरी जो कशिश आती है वो मदद करती है और इन दोनों की हाथ छुड़ा देते तो पैर भी छुड़ा देते। तब जाके जानवी को आज़ादी महसूस होती है और वो एकदम लंबी सांस लेके बोलती है हे भगवान छुटकारा मिली। बरखा घूर के उसे देख रही थी और वो एकदम से साइड में चली जा ही रही थी कि नित्या बोलती कि अरे बरखा सुनो। तो बरखा बोलती कि यस मैम। तो नित्या जाती है उसे साइड हक करती है, बोलती कि कॉन्ग्रेचुलेशन हम जीत गए। बोलती कि जी मैम आपको भी। बरखा ज़्यादा खुश वगैरह तो थे नहीं और उसका भी बॉन्ड नित्या से उतनी अच्छी खासी थी नहीं, लेकिन कशिश को टाइटली गले लगा लेती है जानवी, मानो कि उसके ऊपर चढ़ जाएगी पूरी तरह। जानवी की ये देख के कशिश बोलती कि तू उतर उतर क्या कर रही है, तू इतनी भी हल्की नहीं है कि मैं तुझे गोद में उठा के घूमूं। बोली कि अच्छा। वो एकदम से क्या करती है उसके कान के साइड में जाती है और बोलती कि बेटा अगर यही चीज़ मैम होते ना तो तू तो उनको उठा भी लेती, मैं तुझे इतनी भारी लग रही हूँ। तभी एकदम से कशिश उसे थोड़ी सी पीछा करते हुए बोलती कि क्या है? बोलती कि क्या सच बोली ना? अगर यही हरकतें मैम, बोलती कि वो बच्ची थोड़ी है, वो ऐसी हरकतें करती नहीं। बोलती कि ना ना, वो तो रोमांस के तौर पे बाहों में बाहें डाल के उठा लेना, वो अलग सीन होते हैं ना। तभी एकदम से जो कशिश उसके शोल्डर पे मारते हैं, उधर से दृष्टि मैम हंसते हुए आती है और बोलती कि आखिरकार तुम जीती गई। कशिश कशिश भी एकदम से हंसते बोलती कि मैम हार जीत की बात अलग है, पर पता है जब तक पूरी तरह से जीतो ना तब तक
जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। तभी दृष्टि में बोलती है यार बस 10 सेकंड के पीछे हो गई। तभी एकदम से जो कशिशा बोलती है कोई बात नहीं, हम सब एक ही तो है, जीत हम सब की हुई है। देखिए ये भी सही है। विजय सर एकदम से आते हैं और आके ही वो नित्या मैम के पास जाते हैं हैंडशेक करने के लिए, पर नित्या मैम हाथ नहीं देती। तो जो विजय सर है बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विन। तभी वो बोलती कि जी थैंक यू। वहाँ पे थोड़ी बहुत बात होते है, प्रिंसिपल मैम वगैरह आते हैं। जो बरखा है वो एक साइड चले जाते हैं। क्रिश जो था वो बरखा को जीत की खुशी के लिए बोल रही थी, पर बरखा को इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट थी ही नहीं। वो बिल्कुल शांत थी। क्रिश पूछ रहा था कि क्या हो गई, जीत गई, खुश तो हो जा, लेकिन बरखा का कोई रिएक्शन थी ही नहीं। यहाँ से ये लोग कैंप के साइड पे जाते। बहुत अब कपड़े वगैरह सब खराब हो चुके थे और लगभग दोपहर की टाइम भी ऑलमोस्ट हो ही गए थे। ये लोग जाते हैं, पहले फ्रेश वगैरह हो लेती है प्रॉपर, और फ्रेश होके जैसे जानवी निकलती है, कशिश ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी थी। तो कशिश बोलती कि तुझे नहीं लगता कि उसे एक बार सॉरी बोल दे तू। जानवी एकदम से बोलती कि तुझे मुझसे दुनिया भर की बातें करनी है, तू कर ले, तू मुझसे जो भी कराना चाहती है ना करा सकती है, बस इस चीज़ को छोड़ के सॉरी बोलने की कोई जगह है ही नहीं, और बार बार एक चीज़ के लिए मुझे फोर्स मत किया कर तू। ये बोलते हुए वो कैंप से निकल जाती है। कशिश को ये सही नहीं लगती, पर वो ठान लेती है कि माफ़ी तो वो मांगवा के ही रखी रहेगी ये चीज़। दूसरी और जो नित्या मैम और दृष्टि मैम बहुत खुश थी। उनको अपनी हारने की अलावा नित्या मैम की जीतने की खुशी ज़्यादा थी। बोलती कि चलो फाइनली, पर सच कहूँ तो कशिश की वजह से जीत गई, वरना जीत नहीं पाती। तभी नित्या हंसते बोलती कि डेफिनेटली ये कशिश के कारण ही है, वरना मैं जीतती नहीं। बोलती कि पर कोई ना, आई एम हैप्पी। ये थोड़ी बहुत नॉर्मल सी बात वगैरह होते हैं। जो वर्षा है वो बिल्कुल शांत थे। क्रिश उससे बार बार पूछ रहा था कि हुआ क्या है, बता तो सही, और ई तेरे तो होठों में ये, हाथ में ये निशान कैसे, पर बरखा कुछ नहीं बोलती। देखते देखते लंच आवर हो चुके थे। सब उस साइड पे आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। कुछ प्राइस के तौर पे नित्या की टीम को कुछ प्राइस दिए जाते हैं, चारों को ही, नित्या को भी, कशिश को भी, जानवी और बरखा को भी। बरखा लेना नहीं चाहती थी, पर फिर भी लेती है। वहाँ पे थोड़ी बहुत बात वगैरह करते हैं, और ये सब के सब इतना थक गए थे कि खाना खाने के बाद ये लोग अपने अपने टेंट पे जाके सो गए थे बड़ी आराम से। शाम तक होते, और वो दिन भी ऐसे तैसे चले ही जाते हैं। शाम के तौर पे ये लोग आते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत चाय नाश्ता वगैरह की इंतज़ाम भी किए जाते होते हैं। रात में ये लोग सब इकट्ठे बैठ के बहुत मस्ती मजाक करते हैं। और बता दें कि ये आखिरी दिन थी वहाँ पे। बेहद इंजॉय करते सब के सब। उस सब इंजॉय तो कर रहे थे, पर जो जानवी और बरखा थे ये लोग परेशान थे। हाँ, जानवी अपनी पूरी माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, वो कशिश के साथ बात वगैरह कर रही थी, लेकिन बरखा वो कर नहीं पा रही थी। वो बिल्कुल शांत थी, अपनी दोस्तों से भी प्रॉपर वो बात कर नहीं रही थी। देखते देखते रात हो जाते, रात का डिनर वगैरह करके भी ये सो जाते, और अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि कल कितने बजे यहाँ से निकलना है। तो सब लोग पहले से ही पैकिंग वगैरह प्रॉपर कर लो अपने हिसाब से। वैसे ही होते हैं, सब अपने अपने टेंट पे जाते हैं, सारे पैकिंग वगैरह प्रॉपर कर लेते हैं। वो रात वैसी ही बीती जाती है। सुबह लगभग 5:30 बजे जानवी की नींद टूटती है। जैसे नींद टूटती है, वो देखती है कशिश टेंट में है ही नहीं। वो एकदम से उठती है, इधर उधर देखती है कि कशिश है कहाँ है, पर कशिश कहीं पे भी नहीं थी। एकदम से जैसे ही उठ के टेंट के यहाँ वहाँ छू मतलब भाग रही थी, तो आहट से अब नित्या की एकदम से नींद टूट जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी नींद टूट गई थी और वो बस अपने टेंट में थी। लेकिन जैसे ही आहट होती है वो बाहर आती है, उसको लगी थी कि शायद कशिश हो। वो आती है, देखती है जानवी इधर उधर देख रही है, तो बोलती कि क्या देख रहे हो जानवी। बोलती कि मैम वो कशिश टेंट में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ चली गई मतलब, होगी यही कहीं, देखो ढूंढो ठीक से। कब से तो ढूंढ ही रही हूँ मैम, पर नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। तभी नित्या एकदम से बोलती है अच्छा चलो दूसरे साइड पे देखते हैं, जहाँ पे सनराइज देखने को मिलती है, अच्छी व्यूज़ आती है, वहाँ पे देखो शायद वहाँ पे होगी। तभी नित्या भी जो है जानवी के साथ जा रही थी, और ये दोनों के हाथ से कुछ लोग और उठ जाते हैं। वहाँ तक बरखा तक उठ जाती है। बरखा उठ के ही जैसे देखती है जानवी उसकी ओर देखती है, और अगले पले अपनी नज़र को फेर लेती है।
और ये लोग उधर-उधर ढूँढने लगती है। जो जानवी है वो बार-बार आवाज़ लगा रही थी कि कशिश, कशिश कहाँ है तू? अरे! आधे घंटे से ढूँढ रही हूँ, ये लड़की कहाँ चली गई? ऐसी तो नहीं होती, अगर उसे आनी थी तो मुझे उठा के आती। ये क्या बात हुई? कशिश किधर है? इधर-उधर सब लोग सब जगह ढूँढ रहे थे, कशिश कहीं पे भी नहीं थी। अब तो दृष्टि मैम भी उठ चुके थे। वैसे उठ तो चुके थे बहुत सारे, पर कुछ अब भी नहीं उठे थे, जैसे कि नित्या मैम, दृष्टि मैम, बरखा और एक और लड़की थी जानवी। बस ये सारे ढूंढ रहे थे अब कशिश को। देखते देखते ये लोग एक साइड पे आ जाते और अब तो धीरे धीरे रोशनी ज़्यादा बढ़ रहे थे। एक साइड पे आ जाते और एक साइड पे जैसे आके खड़े होता है जो नित्या की हाथ में बॉटल थी पानी की, क्योंकि वो उठ के ही पानी पी रही थी, तभी उसे आहट हुई थी तो वो निकल गई थी। उस बॉटल उसके हाथ से एकदम से गिर जाते हैं और सामने का नज़ारा देख के बरखा और जो जानवी थी वो भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सामने जो क्रिश था वो एकदम से टाइटली हग करके हुए रखा था कशिश को, और कशिश भी उसे हग बैक कर रहा था। और जिस तरह से कृष्ण उसे हग करा था, उसके कमर को एकदम से क्रैप करके, कशिश के कमर को क्रैप करके, और कशिश भी उसके शोल्डर को एकदम से कस की पकड़ी हुई थी। ये सीन देख के नित्या के हाथ से वो बॉटल गिर जाती है। उस थोड़ी सी देर के लिए सुन पड़ जाती है। जो जानवी है वो नित्या की ओर देखते और एकदम से हो जाती है, बोलती है कशिश। कशिश एकदम से पीछे पलटती है। कशिश की आंखें थोड़ी सी लाल थी और वो पीछे पलट के देखती है जानवी को, लेकिन जब नज़र उसकी नित्या की ओर पे जाती है तो अपनी सर झुका लेती है। इस तरह से कशिश का सर झुकना, नित्या बेबस पड़ जाती, वो बस एक टक कशिश की ओर देख रही थी। बरखा एकदम से क्रिश के सामने आ जाता है, बोलती कि क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, हम वो मैं तभी वो चुप हो जाते, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। आज हम स्टोरी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।